हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamBee, द ओनली प्लेटफॉर्म टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं नाबार्ड 2024 की सीरीज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो एआरडी है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा डर लगता है, खासकर आईटी फाइनेंस के स्टूडेंट या फिर बाकी जनरल से स्टूडेंट भी। इसमें क्या कंसेप्चुअल पार्ट है और कितना करंट पार्ट है, कितने क्वेश्चन कंसेप्ट के आते हैं, कितने क्वेश्चन करंट के आते हैं। करंट की जब हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स इसमें हो जाता है, डेटा इसमें होता है, साथ ही साथ स्कीम्स इसमें होती हैं और भी बहुत सारी चीजें जो हमारी रेगुलर लाइफ में हमें देखने को मिलती है, वो सारी यहाँ पे होती है। इसके अलावा कंसेप्ट होते हैं, तो कितना बीएससी का कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, कितना डिफिकल्ट होगा, ये सब आज हम देखेंगे। ओके, ये सब करने से फायदा क्या होता है कि आप उन स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं जो काफी सीरियस है, मतलब जिनकी अप्रोच कैसी है, टारगेटेड। और जब हम टारगेटेड अप्रोच लेके चल रहे हैं, मतलब हमको ये पता है कि सिलेबस क्या है, लास्ट ईयर क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे, और हम उनको एनालाइज करते हुए चलते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो का बेनिफिट आपको तब ज्यादा होगा जब आपने लास्ट टाइम वाली वीडियो देखी होगी। और लास्ट टाइम वाली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, हाउ टू प्रिपेयर एआरडी, और जिसमें मैंने आपको 2021, 22, 23 में ये बताया था कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। और अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ये पता चल गया होगा कि नाबार्ड सिलेबस से ही सारी चीजें देता है और उसमें भी कुछ ही टॉपिक से चीजें आपको मिलती हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखते हुए चलना है। आज हमारा शाम को एक डिटेल्ड वर्कशॉप भी है। और वर्कशॉप क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे तो हम वीडियो बना देते हैं, आपके मन में कोई क्वेश्चन भी होता है तो वो वैसे ही रह जाता है। तो इसलिए हम ये रेगुलर आज अभी हमने स्टार्ट किया है हर मंडे को 8 PM पे। और इस बार जो हमारा टॉपिक है, फेज टू डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ प्रीलिम्स को कैसे टारगेट करें, या हम कह सकते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी तो हम डेफिनेटली करते ही करते हैं, उसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव को कैसे टारगेट करें। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। अब थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं एआरडी का क्या टॉपिक है और क्या सिलेबस है, क्या करंट है, क्या डायनेमिक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कंसेप्चुअल, ये पूरा का पूरा कंसेप्चुअल का सिलेबस है। ये फेज 2 के लिए होता है, बट इसी बेसिस पे आपको फेज 1 में भी क्वेश्चन मिलते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था जनरल एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉइल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इरिगेशन से, फार्म पावर एंड मशीनरी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, ये कुछ टॉपिक्स हैं। और मैं आपको ये बता दूं ये टॉपिक कैसे हैं, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगभग सारे टॉपिक्स की। तो बीएससी एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर होता है, फिर तो बीएससी हॉर्टिकल्चर भी पढ़ना पड़ेगा, लाइव स्टॉक भी पढ़नी पड़ेगी, बीएससी फिशरीज भी, बीएससी फॉरेस्ट्री भी। तो ये ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, इसमें बेसिक बेसिक ये जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो लेनी है। जब भी आप पढ़ें, हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि हमने अपना कोर्स ही वैसे डिजाइन किया, क्योंकि जब हमने प्रिपेयर किया तो हमने ये देखा था कि इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक, और टॉपिक से एज इट इज क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब अगर आप कोई भी बुक पढ़ेंगे फिशरीज की, तो वो नाबार्ड के लिए तो डिजाइन नहीं की है, उसमें तो ओवरऑल फिशरीज होगा, बट आपको क्या पढ़ना है, बेसिक फिशरीज। और मैं अगर आपको बताऊं बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे तो ये बहुत इजी या बहुत बेसिक चीजें हैं फिशरीज के बारे में। जैसे फिशरीज रिसोर्सेज है क्या, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन क्या है, कैटेगराइजेशन इन्होंने दिया है जो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, फ्रेश वाटर है, ब्रैकिश वाटर है और मरीन वाटर है। मैक्सिमम टाइम तो यही क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाता है। फिर एक्वाकल्चर में हम बोलते हैं कि इनलैंड है या फिर मरीन है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, इंपॉर्टेंस क्या है फिशरीज की, और कॉमन टर्म्स क्या है फिशरीज प्रोडक्शन में यूज होते हैं। बस इतना सा तो पढ़ना है, इसमें कहाँ कोई बहुत बड़ी टेक्निकल नॉलेज आई, ऐसा ही सारा कुछ है। तो ये क्या है, हमारा कंसेप्चुअल पार्ट। इसको ध्यान से समझिए, और जब भी आप प्रिपरेशन करें, पढ़ाई करें, कुछ भी टॉपिक पढ़ें, ये जरूर देखिए कि आपका इस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन या फिर कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक कवर हो रहा है। यहाँ पे देखिए डायनामिक पार्ट को इतना कोट करता है, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, रीसेंट ट्रेंड्स क्या है, मेजर चैलेंजेस क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये तो फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट में देखिए, रूरल डेवलपमेंट को यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ रूरल एरिया, देन रूरल ऑक्यूपेशन, और यहाँ पे आप देखिए सारी स्कीम्स मेंशन की हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, फंक्शन वर्किंग, मनरेगा, एनआरएलएम, आजीविका, स्वच्छ भारत, रूरल हाउसिंग पूरा, जिसको हम एसपीएमआरएम बोलते हैं। तो यहाँ पे स्कीम्स वही दी है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखेंगे हर साल मनरेगा का क्वेश्चन, हर साल एनआरएलएम का क्वेश्चन, हर साल प्रधानमंत्री आवास योजना का क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सिलेबस में है। ओके, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्या होता है जब हम कुछ भी पढ़ने बैठते हैं, जैसे हमने अपनी पढ़ाई शुरू की, अब देखिए यहाँ पे जो स्कीम, यहाँ पे जो ये 3 फोटोज आपको दिख रही हैं, अब इन फोटो से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, कुछ भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो देखिए इन तीनों फोटो को अगर हमको स्टडी करना है ना, अगर हमको तीनों को स्टडी करना है, तो एक तो इसका कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू है। कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, हम ये कह सकते हैं भाई ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है, और वो भी खासकर ड्राई फार्मिंग है, बिल्कुल सूखा पड़ा है, उसमें जिस तरह से खेती करने की कोशिश हो रही है ना। तो ये क्या है, हमारा टॉपिक कवर करता है कंसेप्चुअल या नॉर्मल क्रॉप प्रोडक्शन की हम बात इसमें कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है इन सारी चीजों से रिलेटेड,
एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो आप देखेंगे इन जनरल कोई भी टॉपिक ना कंसेप्चुअल और डायनामिक दोनों को कोरिलेट करता है, दोनों को अपने अंदर समाये हुए है, समझना आपको है। ओके, सो बेसिकली जो अभी हमने देखा उसके बेसिस पे ये ब्रॉड कैटेगरी है सिलेबस की और ये रूरल डेवलपमेंट के सिलेबस की, और इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बात आती है पढ़ना कहाँ से शुरू करें, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो स्टैटिक पोर्शन के लिए अरुण कात्यायन की बुक है, एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस है, ऑब्जेक्टिव बुक्स है। तो ये सारी कुछ है जिनसे हम कंसेप्चुअल पोर्शन को कवर कर सकते हैं, और जब इनसे हमको कवर करना है तो ये कैसी बुक है, एग्रीकल्चर की समरी बुक। बट यहाँ पे अगेन वही डिफिकल्टी होती है कि इनमें सब कुछ दिया है बट आपको उसमें से कुछ पढ़ना है। मतलब ये पूरा का पूरा समझ सकते हैं बीएससी एजी की समरी है, बट मैंने आपको पहले क्या बता दिया, बीएससी एजी की समरी आपको नहीं पढ़नी है, आपको केवल वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। तो ये जरूर देखिएगा कि जो आपके टॉपिक सिलेबस में है आप उनको कवर करें, और जब एक बार सारी चीजें हो जाए ना फिर उसके बाद पढ़ते रहिएगा, सारा कुछ पढ़ दीजिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली जो करंट पार्ट है उसमें पीआईबी उपज पोर्टल से आपको सारा डेटा मिल जाता है। आज के टाइम पे कुरुक्षेत्र मैगजीन है, पीआईबी या ये सारी चीजें स्कीम से कवर हो जाती है, न्यूज़पेपर रीडिंग का बेनिफिट तो डेफिनेटली होता है। तो ये बेसिक हमारे रिसोर्सेज होते हैं जिससे हम दोनों को कवर कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बुक हैं दोनों, ओके, बट मैं ये नहीं कहता कि ये पूरी की पूरी खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि इसको शुरू करेंगे खत्म करेंगे आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट था। वो इस बुक के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं वहां पूछा जाएगा, वहां सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, इसलिए सिलेबस को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इंडिया 2024, कुरुक्षेत्र मैगजीन, योजना मैगजीन, बजट, इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, ये मान के चलिए। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीज आपको कवर करनी है। कौन कौन सी मिनिस्ट्री आप कवर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कंज्यूमर अफेयर, एनवायरमेंट, फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग, जल शक्ति, एमएसएमई, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, कॉपरेशन, ये सारी चीजें आपको करनी है। ओके, सो अगेन मंत्र हमारा यही है, पीवाईक्यू जिसकी एनालिसिस हमने लास्ट वीडियो में की, सिलेबस आज हमने डिफाइन किया है, बस आपको अपनी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सो दोस्तों इधर उधर की बातें ना सोचें। देखिए जिन स्टूडेंट ने इस बार क्रैक किया, अगर आप बहुत अच्छे से समझेंगे तो वो आपको पता चलेगा कि जब वो प्रिपेयर करना शुरू किया था या जो उनके टाइम पे नोटिफिकेशन आने से पहले वाला टाइम था, वो अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब ही पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ये सोचते हैं कि यार जब नोटिफिकेशन आएगा ना तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा, तो इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे सारे फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे, और उसके साथ साथ आप प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं टू मेक योर प्रिपरेशन अल्टीमेटली 50% फास्टर, एंड यू कैन डाउनलोड our app for all the services. So this is all for today. Thank you everyone for watching this video and have a great day.